आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, लासा और मासा ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं है। ठीक है, तो हमें जांच करनी है कि ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं इन दोनों का गुणनफल जो है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है लासा और मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे इसके। तो चलिए 26 के हम गुणनखंड यहाँ करते हैं और जो है 91 गुणनखंड जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से काटते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 एकम 2, 2 तियां 6। फिर 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। इसी तरह से हम इसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से काटते हैं। 3 से जो संख्या ये नहीं कटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 और यहाँ बचे 2 और 7 तियां 21। फिर ये संख्या 13 से कटेगी तो 13 एकम 13। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 26 के जो गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 13 हुए और 91 के जो गुणनखंड हुए वो 7 गुणा 13 हुआ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास गुणनखंड आ गए इनके। अब हमें निकालना है इनका मासा और लासा। मासा को इनका कहते हैं HCF कहते हैं। ठीक है, और लासा को क्या कहते हैं, LCM। ठीक है, तो लासा और मासा क्या होते हैं, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, एक बार में ही आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो जो देखिए सबसे पहले देखते हैं मासा क्या होता है। तो मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों के गुणनखंड में क्या होती है, कॉमन हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इनमें जो है कॉमन कौन सी संख्या है, इनमें कॉमन कौन सी संख्या है, 13 जो है कॉमन है इसमें दोनों में। ठीक है, तो यहाँ जो इसका मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लासा क्या होता है। तो देखिए लासा क्या होता है, गुणनखंड के रूप में लासा क्या होता है, जो इनमें कॉमन होता है वो हम उतार लेंगे यहाँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी संख्याएं बचती हैं, चाहे वो 26 के गुणनखंड में हो चाहे 91 गुणनखंड में हो, उन संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 में उतार ली, पहले ये संख्या उतार ली हमने। बचा क्या, 2 बचे तो हम यहाँ उतार देंगे और ये 7 बचे ये हम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। तो इनका हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं अब। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 13 गुणा 14। तो चलिए 14 गुणा 13 करते हैं अब हम। तो 13 चौका 52, 5 से, और 13 एकम 13 और 5 18। तो इस तरह से हमने देखा ये कितने आ गए, 182। इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। साथ में ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है LCM गुणा HCF है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, ये आपका जो है सूत्र होता है, ये सूत्र भी होता है। ठीक है, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल जो होता है वो लासा गुणा मासा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र से हम देखेंगे। ये कह रहे हैं, इसे सिद्ध करवाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कि इनके बराबर है या नहीं है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर दे रखी है 26, दूसरी संख्या दे रखी है 91
लासा हमारा आ गया यहाँ पर 182 और गुणा मासा आ गया यहाँ पर हमारा 13। तो इनकी अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए गुणा करते हैं। 91 गुणा 26, तो गुणा करिए इसकी। तो 6 एकम 6, 6 नैम 54, 2 एकम 2 और 2 नैम 18, ये 6 आ गए, 4 और 2 6, 8 और 5 13 और ये 2, ये आ गए आपके 2366। अब देखते हैं इधर की संख्या जो इतनी आती है नहीं आती है, चलिए उससे गुणा करते हैं। 182 गुणा 13, तो 13 दूनी 26 हासिल 2। अब देखते हैं 13 अट्ठे 104 और 2 हो गए यहाँ पर 6 हासिल आपके 10 आ गए, और 13 एकम 13 और 10 23। तो देखिए यहाँ पर संख्या आ गई 2366, 2366। तो ये देखिए इधर की संख्या है और इधर की संख्या जो क्या है, दोनों की दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः ये जो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा क्या है, सत्य है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पहला सवाल हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है कि जो है 510 और 92 का लासा और मासा ज्ञात करना है। तो 510 का हम गुणनखंड करेंगे और 92 के गुणनखंड करेंगे। तो चलिए दूसरे काटते हैं। 2 दूनी 4 हो गया पर, यहाँ आ जाएंगे आपके 1 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से काटे दे लेते हैं। 3 अट्ठे 24 और 1 बचा 3 पंजे 15, ठीक है। फिर देखिए काट कर 3 से नहीं काटेंगे, फिर अब काटते हैं। चलिए 5 से काटते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से काट देंगे इसके लिए। 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो है 510 के जो गुणनखंड आ गए वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये क्या आ गए, 510 के गुणनखंड आ गए। इसी तरह से हम देखेंगे कि 92 के गुणनखंड जो है कितने होंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 चौक 8 और यहाँ बचे 1 और हो गए यहाँ पर 12, तो 2 छिक हो गए 12। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ हो गए आपके 23। अब देखिए 23 से ही कटेगी संख्या ये, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 23, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, मासा और लासा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मासा क्या होता है, जो दोनों में संख्या का वो कॉमन हो। तो यहाँ देखेंगे हम दोनों में संख्या कॉमन क्या है, ये देखिए ये दोनों में 2 कॉमन हो गए। अब देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, और 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या आगे जो है कोई भी दोनों में नहीं है, तो इनका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। और हम लासा कैसे निकालते हैं, लासा हम निकाल लेंगे यहाँ पर जो कॉमन होती है संख्या वो उतारते हैं सबसे पहले, ठीक है। और कॉमन के बाद जो संख्या बचती हैं शेष वो हम सारी उतार देते हैं, वो क्या रहता है, उसका लासा रहता है। यहाँ देखिए चलिए 2 उतारते हैं, फिर उसके बाद 3 उतार दीजिए, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23, ठीक है। तो ये सारी संख्या हमने उतार ली। अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद हमारा जो है लासा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, और 60 गुणा कितने हो जाएंगे, 17, 0 आ गए, और 17 छिक्का
102 ये और गुणा 23, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं अब हम। ये 0 आ जाएगा, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका लासा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके दो आंसर यहाँ प्राप्त हो जाते हैं, लासा और मासा वाले, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। साथ ही साथ में क्या पूछ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर है 510, दूसरी संख्या है हमारी यहाँ 92 और लासा हमारा कितना आया 23,460 और गुणा मासा आया 2, ठीक है। ये सारी संख्या हमने उतार ली। अब देखते हैं कि ये जो है संख्याएं इतनी आती हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है गुणा करते हैं इसकी 510 गुणा 92, तो ये 0 आ गया और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 आ गया, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, जोड़ दीजिए 0 आ गया, 2 आ गए, 9 आ गए, 6 आ गए और ये 4 आ गए। तो जो गुणनफल आ गया हमारा ये आ गया 46,920। अब इधर भी इतना ही आएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 आ गया, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये देखिए संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो लिख देंगे कि अतः ये दोनों संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा होता है, ठीक है। ये हम यहाँ लिख देंगे, तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला सवाल, जिसमें दो संख्याएं दे रखी हैं कि एक दी है 346, एक दी है 336 और दूसरी दी है 54। यहाँ पर जो है दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे इसके। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 2 एकम 2। फिर 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21। फिर 7 से काटते हैं, तो ये आ गए हमारे गुणनखंड 336 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा और 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2 हैं और 1 बार 3 और 1 बार 7 है, ठीक है। इसी तरह 54 करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे, 3 से काटते हैं, चलिए 2 से काटते हैं सबसे पहले। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27। फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9 और फिर 3 से काटते हैं, ये आ गया 1। तो यह आ गया 54 के जो है आवाज गुणनखंड में प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मासा लेना है, और मासा में क्या बताया था, उभयनिष्ठ संख्या। मासा में क्या बताया था, जो संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल में या गुणनखंड में जो है उभयनिष्ठ होती है या कॉमन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मासा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो संख्या है आपकी 1 2 है, ठीक है, और एक संख्या क्या है 3, और 3 देखिए और कहीं नहीं है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 2 इसके गुणनखंड में नहीं है, और यहाँ कॉमन जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो मासा हो जाएगा 2 गुणा ये 3, तो 2 3 6, एक मासा आ गया आपका
6 लासा देखिए 2 गुणा 3 जो कॉमन होते हैं पहले वो उतार लेते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो सारी संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 उतार लिए हमने, और ये 3 उतार लिए, 3 गुणा 3 गुणा ये उतार लिए हमने 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ये आ गया आपके 3 3 9 और 9 7 63। अब हम गुणा कर लेंगे, 48 की गुणा कर देंगे 63 से। ठीक है, 48 गुणा कर देंगे 63 से, तो ये आ जाएंगे आपके 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 6 8 48, 5 से 4, 6 चौक 24 और 4 28। ये आ गया आपके 4 8 और 4 12, 8 9 और 10 और ये 3। ये संख्या आ जाएगी आपकी 3024। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3024। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी है 336, दूसरी संख्या है 54, लासा है 3024 और मासा है 6। ठीक है, इनकी क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे और देखते हैं बराबर आ रही संख्या नहीं। तो 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, ये 14 के 14 हो जाएंगे पर। ठीक है, आगे 0 है और 6 3 18, 18,144 ये संख्या आ गई। उतनी जो संख्या इधर आ जाएगी, इधर भी क्या कर लेना, गुणा कर देख लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर हम। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 336 गुणा 54, 4 6 24, 4 3 12 और 4 3 12 और 13 संख्या आ गई। 5 1 30, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। आई जोड़ लेते हैं इसके लिए। ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, 8 और 3 11 हो गए, 6 7 और 1 हासिल का 8 हो गए और ये आ गया आपके 1। तो ये देखिए 18,144। इधर की संख्या और उधर की संख्या क्या है, दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो बताइए क्या होता है, जो इन्होंने दिया था कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम में क्या है, बराबर शब्द होता है। ठीक है,